स्टूडेंट्स, बच्चों आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करेंगे और घर से बाहर निकलने से पहले मुंह पर मास्क लगाएंगे। बच्चों आज जो वर्कशीट आई है वो है मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 34 और डेट है आज 30 जुलाई 2021। तो बच्चों आज हम करेंगे रिवाइज द नंबर कॉन्सेप्ट, यानी कि इससे पहले जो वर्कशीट आई थी हमारी मैथमेटिक्स की, हमने वो नंबर कॉन्सेप्ट उसमें किया था। आज उसी को हम रिवाइज करने वाले हैं। बच्चों इस तरफ आप लिखेंगे अपनी क्लास का सेक्शन ABC, जो भी आपकी क्लास का सेक्शन है। इस तरफ आप लिखेंगे अपना नाम और यहाँ पर आप लिखेंगे अपनी टीचर का नाम। अंकों का खेल पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं पिछले हफ्ते हमने जरीन की अम्मी की दुकान के बारे में चर्चा की थी। आज भी हम जरीन की अम्मी की मदद करेंगे। अम्मी की दुकान में कुछ और सामान आया है जिसे वह बांटकर घर और दुकान में रखना चाहती है। आप भी इस काम में उनकी मदद कीजिए और दिए गए सामान को 2 हिस्सों में बांटने के तरीके सुझाइए। यानी कि जरीन की जो अम्मी है उसने कुछ सामान लिया है, तो वो कुछ सामान दुकान में रखेगी और कुछ अपने घर पर रखेगी। तो सामान को 2 हिस्सों में बांटने का हमें कार्य करना है। तो पहली वस्तु है आटा। आटा है हमारे पास 75 किलोग्राम और 75 किलोग्राम को हम अलग अलग तीन तरीक़ों से रख सकते हैं। हम 30 किलो आटे को घर पर रख सकते हैं और 45 किलो को हम रख सकते हैं दुकान पर। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, 45 किलो को हम घर पे रख सकते हैं और 30 किलो को हम दुकान पे रख सकते हैं। ऐसे ही 2 तरीक़ों को और सुझाया गया है। अब हम करते हैं अगली जो वस्तु है वो है हमारी चावल। उसकी जो मात्रा है वो है 50 किलोग्राम और 50 किलोग्राम को अगर हम दुकान और घर के सामान के तरीक़ों में अगर अलग अलग बांटेंगे तो हम 25 किलो चावल को घर पे रख सकते हैं और 25 किलो चावल को दुकान पे, यानी कि बराबर बराबर हम दोनों को रख सकते हैं। 25 और 25 कितना हो गया? 50। अगला हम करेंगे अगला तरीका जो है वो हम कर सकते हैं कि 30 किलो चावल को हम दुकान पे रख सकते हैं व 20 किलो को हम घर पे रख सकते हैं। ठीक है, अगला तरीका हमारा होगा, हम रख सकते हैं 40 किलो को हम घर पे रख सकते हैं या दुकान पे रख सकते हैं व दूसरे 10 किलो को हम घर पे या दुकान पे रख सकते हैं। तो ये हो गया 10 किलो। ठीक है, अब हम अगला करेंगे। हमारे पास अगली जो वस्तु है वो है चीनी। अगर हम चीनी को बांटें 45 किलोग्राम के हिसाब से तो हम करेंगे 30 किलो चीनी को हम रख सकते हैं घर या दुकान पर और बाकी की जो चीनी को हम अलग करेंगे 15 किलोग्राम से। ठीक है, यानी 15 और 30 को हम अलग अलग दुकान या घर पर रख सकते हैं। अगला तरीका हमारा होगा कि हम रखेंगे 20 किलो को घर या दुकान पर। ठीक है, और जो दूसरी मात्रा होगी वो है 25 किलो को घर या दुकान पर। ठीक है, जो अगला तरीका होगा बच्चों चीनी रखने का वो हमारा हो सकता है कि हम 35 किलो को हम घर या दुकान पर रख सकते हैं और 10 किलो को हम बाकी घर या दुकान पर रख सकते हैं। यानी कि ये हमने 3 तरीके सीखे हैं कि सामान को हम किस तरीके से बांट सकते हैं। आइए चलिए आगे अपनी कार्यपत्रिका को करते हैं। अम्मी ने जरीन को कुछ हिसाब रखने के लिए दिया है। ठीक है, कुछ लोगों के बिल दिए हैं जिनसे बकाया रुपये लेने हैं, यानी कि उन्होंने उधार में राशि ली थी। अम्मी ने जरीन से कहा कि वो बकाए के हिसाब की तालिका पूरी कर दे। आप भी इस कार्य में जरीन की मदद कीजिए। ग्राहकों के नाम है रमेश, अब्दुल, रियाज, मंजीत, अनिल और उनकी बकाया राशि है 850, 350, 295, 673 और 932। तो उसको क्या करना है जरीन को, इनको पहले तो शब्दों में लिखना है और उसके बाद जो इनकी डिटेल दी गई है उनको भरना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको शब्दों में लिख लेते हैं। रमेश की बकाया राशि है 850 जो पहले से लिखी हुई है। अब्दुल की बकाया राशि है 350। ठीक है बेटा, अगली है रियाज की राशि 295। ठीक है, अगला है मंजीत की राशि वो है 673। तो ये हम लिखेंगे 673। अगली राशि हमारे पास 932।
932। ठीक है, ये हमारी अलग अलग बकाया हो गया, इस व्यक्ति का रहता है। अब देखिए टोटल बकाया कितना है, टोटल बकाया है 3100। ठीक है, तो टोटल हमें जो पैसे लेने हैं वो लेने हैं 3000। अब दी गई सूची को पढ़कर नीचे लिखे कुछ प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। तो सबसे ज़्यादा रुपए किस ग्राहक से हमें लेने हैं, तो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा किससे लेने हैं, हमें अनिल से लेने हैं 932 रुपये। अनिल से लेने हैं। ठीक है, यहाँ पर अनिल आएगा और 932 रुपये लिख देंगे, 932 लेने हैं। जिस ग्राहक का बकाया सबसे कम है, तो सबसे कम किसका है, तो सबसे कम हम देखेंगे रियाज का है। रियाज का बकाया है जो कि कितना है 295। ठीक है, अगला हम देखेंगे दी गई बकाया राशि को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। बच्चों मैंने आपको आरोही और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पहले भी समझाए हुए हैं। आरोही क्रम होता है कि हम सबसे पहले हम लिखेंगे छोटी संख्या, फिर उसके बाद बड़ी, फिर उसके बाद बड़ी, फिर उसके बाद सबसे बड़ी लिखेंगे। और अवरोही में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उसके बाद छोटी छोटी और फिर लास्ट में बिल्कुल छोटी संख्या लिखते हैं। तो पहले इसका हम असेंडिंग ऑर्डर कर लेते हैं। आरोही क्रम तो सबसे पहले लिखेंगे 295, फिर हम लिखेंगे 350, उसके बाद क्या आएगा 673, उसके बाद आएगा 850, से करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, ये आरोही क्रम मैं आपको करा रही हूँ, यहाँ पर 295 था, फिर था ये 350, 673, 850, 932। ठीक है, ये बच्चों आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे पहले हम सबसे बड़ा लिखते हैं 932, फिर 850 लिखेंगे, फिर 673 लिखेंगे, फिर 350 और बिल्कुल लास्ट में हम लिखेंगे 295। ठीक है, तो ये बच्चों हमने आरोही और अवरोही क्रम दोनों कर लिए हैं। ये आपकी वर्कशीट नंबर 34 है जो कि हमने कंप्लीट कर ली है बिल्कुल।